की बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड को लेकर भारत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। वजारत सेहत की हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें तमाम रियासतों को अलर्ट जारी किया गया है। वजारत सेहत का बयान है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 को लेकर आज अहम मीटिंग की है। सांस की बीमारियों में हाल ही में अभी इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद वजारत सेहत ने सभी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर से अपडेट लिया है और इसको लेकर उन्होंने जायजा मीटिंग भी की है। इस मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें एक दूसरे से मिलकर काम करना होगा, हमें अलर्ट रहने की भी जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अस्पताल की तैयारी, निगरानी बढ़ाने और लोगों के साथ मॉक ड्रिल के साथ ही तैयार रहना बेहद जरूरी है। हर 3 महीने में एक बार सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैं सभी रियासतों को सेंटर की तरफ से हर तरह की मदद देने का वादा देता हूं, ये भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है। लेकिन कोविड एक बार फिर से तेजी के साथ इस कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड-19 के, और इसको लेकर आज वजारत सेहत की मीटिंग भी हुई है, हाई लेवल मीटिंग। तमाम रियासतों के हेल्थ के नुमाइंदों के साथ ये मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि कोविड-19 को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज होने के साथ साथ तमाम एडवाइजरीज भी जारी की गई है। मास्क लगाना खासकर सीनियर सिटीजन के लिए लाजमी कर दिया गया है। मॉक ड्रिल होनी चाहिए हर 3 महीने के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर, ये भी यकीनी बनाना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर के जरिए ये भी बात कही गई है। और इस बार कोविड-19 की जो वेव नजर आ रही है, क्या ये खतरनाक है या फिर सिर्फ ये एक साइकिल है जिससे हमें निपटना होगा? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने अभी एक अहम मीटिंग ली है जिसमें हमारे राज्यों के सारे हेल्थ मिनिस्टर जुड़े हुए थे और यूटीज भी जुड़ी हुई थी। और उसमें जो कोविड-19 की अभी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुई, सेक्रेटरी साहब की प्रेजेंटेशन हुई और उसकी समीक्षा हुई। उसमें हर पहलू पे बातें शेयर की गई। तो अलर्ट रहने के लिए सबको कहा गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया है घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। एहतियात बरतेंगे तो एक बार फिर से इस मुश्किल से पार पा लिया जाएगा। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। डॉक्टर अंशुमान कुमार साहब, डायरेक्टर एंड कैंसर सर्जन दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आर के मनी साहब, डायरेक्टर क्लिनिकल सर्विसेज यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरे सवाल डॉक्टर अंशुमान कुमार साहब आपसे है, कोविड-19 एक बार फिर से डरा रहा है, क्या वाकई में उतना डरने की जरूरत है हमें जो आज मीटिंग हुई है, हाई लेवल मीटिंग, या फिर कुछ छिपाया जा रहा है? कहा तो जा रहा है कि घबराइए मत। जी देखिए, डर के पीछे की जो वजह है वो इतिहास है। कोविड-19 में जो मौतें हुई थी उससे लोग घबराए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चीन में आउटब्रेक हुआ, सिंगापुर होते हुए ये अलग अलग कंट्री में पहुंचा, भारत में भी आया। वहां पे मौतें नहीं हुई हैं। मौतें नहीं हुई का मतलब है कि जो स्वस्थ व्यक्ति थे, जो वैक्सीनेटेड थे, उनकी मौत नहीं हुई। 70+ में ज्यादा लोग जो खास करके कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित थे उनकी मौतें हुई हैं। हॉस्पिटलाइजेशन जरूर बढ़ा है, खासकर उनमें देखा जिनमें वैक्सीन का ड्यूरेशन ज्यादा लंबा हो गया था या वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो इसलिए अभी तक कोई डरने की जरूरत नहीं है। एहतियातन मंत्रालय अपना काम कर रहा है, सारी तैयारियां कर रहा है, वो बिल्कुल अच्छी बात है। सारी चीजों का मुआयना भी करना चाहिए और चाहे ये पता करना चाहिए कि जो तैयारी पिछली बार लैकिंग थी वो कितनी कंप्लीट हुई, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन प्लांट, कॉन्सेंट्रेशन, अवेलेबिलिटी एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सेक्टर। क्योंकि पिछली बार जो गलती हुई थी, कोविड के चक्कर में बाकी बीमारियों का, क्रिटिकल बीमारियों का इलाज बंद हो गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए इस बार। इसकी तैयारी जरूरी है। बिल्कुल, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है कुल मिलाकर, और जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो। साथ ही साथ लोगों को भी एडवाइजरी जारी की गई है, पब्लिक के प्लेसेस में अगर आप जाते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। सीनियर सिटीजन के लिए खासकर ये एडवाइजरी है। मेरे साथ डॉक्टर आर के मनी साहब भी लगातार इस चर्चा में मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, कोविड में केरल की अगर बात करें तो 3 मौतें हो चुकी हैं, ये बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एहतियात आप बरतेंगे तो इस लहर से आप एक बार फिर से पार पा लेंगे? पहले ये समझना चाहेंगे, क्या वाकई में कोविड-19 की एक बार फिर से लहर हम देख रहे हैं क्या? ये बहुत जल्दी है कहना, पर इशारे ये हैं कि अभी अचानक बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी कुल मिला के 50,000 से ज़्यादा केसेस हो गए सिंगापुर में, और यहाँ पिछले दिनों में 2,000 से ज़्यादा केसेस अपने देश में भी हो गए हैं।